नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मेरी 40 साल के गृहस्थ जीवन का भी तो कुछ मोल है साहब। शकुंतला जी गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली। वैसे तो शकुंतला जी को कभी गुस्सा आता नहीं, पर आज गुस्सा आ ही गया। बात यूं है कि रविवार का दिन था। साहब और शकुंतला जी शहर के प्रतिष्ठित मॉल में घूमने आए हुए थे। शकुंतला जी को नए नए फैशन के कपड़े खरीदने का आज भी बेहद शौक है। घर में ढेर कपड़े रखे हुए हैं। इसके बावजूद शकुंतला जी नए फैशन के कपड़े देखकर खरीदने का मन बना लेती है। आज भी साहब के साथ मॉल में घूमते हुए शकुंतला जी को एक सूट बहुत पसंद आ गया। उनको पसंद आया है तो उनका मन हो गया कि मुझे यह सूट खरीदना ही है। साहब वैसे तो शकुंतला जी को कभी भी कुछ खरीदने के लिए मना नहीं करते हैं, पर घर पर शकुंतला जी के ढेर सारे कपड़े रखे हुए हैं। इस कारण साहब की ऐसी इच्छा हुई कि यह सूट नहीं खरीदना चाहिए। अब किसी महिला को मनपसंद कपड़े खरीदने का मना करना बहुत ही मुश्किल काम है। शकुंतला जी, जो कि बहुत ही सरल और सहृदय स्वभाव की है, ने साहब जी से कहा कि बहुत से कपड़े पुराने हो गए हैं, अब मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं और मैं उन्हें काम करने वाली बाइयों को दे दूंगी। यह नया सूट तो मुझे बेहतरीन लग रहे हैं और मुझे खरीदना ही है। साहब जी को अच्छी खासी पेंशन मिल रही है और आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट बैंक में जमा है। बच्चे अच्छे कमा रहे हैं, इस कारण उनकी पेंशन की राशि हर महीने पूरी खर्च नहीं हो पाती है। यह बात शकुंतला जी भी अच्छी तरह जानती है। अतः घर की आर्थिक स्थिति देखकर ही शकुंतला जी ने पुनः साहब जी से निवेदन किया कि यह नई डिजाइन का सूट खरीद लीजिए। साहब जी भी पता नहीं किस मूड में थे, जो कभी शकुंतला जी को खरीदने के लिए ना नहीं कहते थे। आज शकुंतला जी को सूट खरीदने के लिए स्पष्टतः मना कर दिया और कह दिया कि अभी सूट की आवश्यकता नहीं है। इस पर शकुंतला जी को क्रोध आ गया और क्रोध में उन्होंने साहब जी से कह दिया, मेरी 40 साल के गृहस्थ जीवन का भी तो कुछ मोल है साहब। इसके साथ ही शकुंतला जी ने साहब जी को याद दिलाया कि शादी के पहले वह एक अच्छी नौकरी करती थी और वे अभी तक रिटायर हो चुकी होती, वे भी पेंशन प्राप्त कर रही होती। साहब जी को नौकरी ट्रांसफर की नौकरी थी और साहब जी की सैलरी काफी अच्छी होने के कारण शकुंतला जी ने अपने नौकरी से रिटायरमेंट शादी के बाद ले लिया था। शादी के बाद शकुंतला जी ने पूरे तन मन से गृहस्थी को संभाला और साहब जी और बच्चों का पूरा ख्याल रखा। वैसे शकुंतला जी की नजरों में घर गृहस्थी का कार्य की कोई कीमत नहीं है, पर फिर भी यह सत्य है कि घर गृहस्थी के काम अनमोल रहते हैं। शकुंतला जी ने घर गृहस्थी संभाली और इनसे बेफिक्र होकर साहब जी नौकरी करते रहे। शकुंतला जी के गुस्से को देखकर साहब जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बात को संभालते हुए कहा कि मैं पता नहीं किस मूड में था जो तुम्हें मना कर दिया। हम लोग यही सूट खरीदेंगे और जो भी तुम्हें पसंद है खरीद लो। हमारे घर की महिलाएं हमारे घर को सुरुचिपूर्ण तरीके से चलाती है और हमें घर गृहस्थी के झंझटों से दूर रखती है। घर गृहस्थी के मेंटेनेंस की कीमत का कोई मोल नहीं लगाया जा सकता, पर निश्चित ही पति के रिटायरमेंट बेनिफिट में और पेंशन में पत्नियों का भी बराबरी का हिस्सा होना ही चाहिए। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और कहानी पसंद आई तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।